आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार 7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये लाइनें हैं महान समाज सुधारक श्री रविदास जी की। वो रविदास जी जिन्होंने निचले पायदान के लोगों को ना कि जीने का तरीका सिखाया, जबकि देश में कदम से कदम बढ़ा के सर ऊंचा करके सर उठा के जीना भी सिखाया। संत रविदास जी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ, चूंकि आज संत रविदास जी की जयंती है और इस जयंती पे संत शिरोमणि रविदास जी के लिए एक कथा, एक कहानी तो बनती है। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और मैं न्यूज़ स्टार 7 मीडिया का एडिटर इन चीफ हूँ। कथा स्टार्ट होती है जब संत रविदास जी अपना जूतों का काम करा करते थे, जूतों को जोड़ा करते थे, पॉलिश किया करते थे, साफ करते थे। एक बार वो अपनी दुकान पे अपनी झुग्गी झोपड़ी पे बैठ के जूते सीने का काम कर रहे थे। वहां से एक ब्राह्मण गुजरते हैं, तो ब्राह्मण को लगा कि हमारा जूता भी फटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो इनसे करा लेते हैं। ब्राह्मण ने रविदास जी से अपना जूता ठीक कराया। जब जूता ठीक कराने के बाद ब्राह्मण अपना पैसा देने लगा, कुछ कलदार कुछ कोइन उनको देने लगा, तो रविदास जी ने कहा कि ये कोइन आप मुझे नहीं चाहिए। संत रविदास जी ने जैसे ही जूता ठीक करके ब्राह्मण को दिया, तो साथ में ही पूछा कि ब्राह्मण आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं गंगा मैया की पूजा करने जा रहा हूँ, वहीं स्नान करूंगा और उसके बाद गंगा मैया की पूजा करूंगा। उसके बाद ब्राह्मण जूता सुधारने के पैसे रविदास जी को देने लगे। रविदास जी ने पैसा लेने से मना कर दिया। मना करने के बाद रविदास जी ने उनसे कहा कि काम करिए, पैसे आप ही रख लीजिए और जाके मेरी तरफ से गंगा मैया को ये भेंट कर दीजिएगा, मेरी तरफ से। ब्राह्मण गंगा मैया में जाता है, स्नान करता है। स्नान करने के बाद जो पैसे संत रविदास जी ने ब्राह्मण को दिए थे, वो पैसे ब्राह्मण गंगा मैया में समर्पित कर देते। जैसे ही गंगा मैया में वो पैसा आप फेंकते हैं, डालते हैं, तो वहां से गंगा मैया प्रकट होती हैं, या यूं कहें उनका हाथ प्रकट होता है और एक आवाज आती है, एक आकाशवाणी के जैसे कोई आवाज आती है कि हे ब्राह्मण, मेरे प्रिय भक्त संत रविदास जी ने जो कोइन मुझे दिया और उसके बदले में मैं उसको आशीर्वाद के रूप में एक प्यारा सा खूबसूरत सा सोने का कंगन देती हूँ, और तुम जब वहां से गुजरोगे, वापस जाओगे, तो संत रविदास जी को एक कंगन मेरी तरफ से भेंट देना, कहना कि उसकी माँ ने दिया है। जब ब्राह्मण को कंगन मिला तो उनके साथियों को सब चीजें बताई, तो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, लेकिन ब्राह्मण के मन में एक लालच आ गया। तो वो कंगन रविदास जी को देने की बजाय वो वहां के राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि अपने मन में एक ख्याली पुलाव पकाता है कि अगर मैं राजा को दूंगा तो राजा मुझे बड़ा उपहार देंगे, जिससे हमारा घर चलेगा। ऐसा ही करता है, राजा के पास जाता है, राजा को कंगन देता है और कंगन देने के बाद उसको एक बड़ा सा खूबसूरत सा उपहार मिल जाता है, वापस आ जाता है। राजा वो कंगन लेकर रानी को दे देता है और रानी को वो कंगन बहुत पसंद आता है, तो रानी ने राजा से कहा कि मुझे दूसरा कंगन बहुत पसंद है, दूसरा कंगन लेके आइए, मेरे हाथों का जोड़ा हो जाएगा, एक हाथ में कंगन शोभा नहीं देगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण से दूसरा कंगन की मांग की। ब्राह्मण डर गया और ब्राह्मण को नहीं पता था कि कैसे कंगन आएगा, क्योंकि कंगन तो मैं चोरी से लेके आया हूं। संत रविदास जी के लिए गंगा मैया ने कंगन दिया था, जो कि मैंने तुम्हें बेचा, और अगर ये बात संत रविदास जी को पता चली या संत रविदास जी ने मेरी शिकायत स्वयं राजा को कर दी, तो मुझे बहुत सजा मिल सकती है। ब्राह्मण को इस गलती का एहसास हुआ, दौड़ा दौड़ा रविदास जी के पास आया, रविदास जी से माफी मांगी और सारी घटना के बारे में बता दिया। और होने लगा कि हे संत, हे रविदास जी, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे बचा लीजिए, अगर मैं कंगन नहीं दे पाया तो मुझे हो सकता है सजाए मौत मिले। अब देखिए, वही ब्राह्मण है जो छुआछूत पे बिलीव करता था। संत रविदास जी की परछाई भी अगर पड़ जाए तो उसको नहाने जाना होता था, वो गंगा नहाने चला जाता था। इस तरह का छुआछूत, इस तरह का भेदभाव था उस जमाने में, और आज भी कई लोग कई जगह करते हैं। तो रविदास जी ने कहा कि कोई बात नहीं मित्र, कोई बात नहीं ब्राह्मण, मैं अगर ऐसा है, गंगा मैया मुझे प्रेम करती हैं और मैं गंगा मैया मुझे चाहती हैं, मुझे लाला बोलती हैं, तो मैं अभी उनको याद कर लेता हूँ। रविदास जी जूते सिल रहे थे, हाथ धोए और कठौती में जल लिया, गंगा मैया को याद किया और कहा, है गंगा मैया, जो कंगन आपने ब्राह्मण को दिया था उसी का दूसरा कंगन मुझे दे दीजिए, ताकि इसकी जान बच जाए। गंगा मैया फिर प्रकट होती हैं और दूसरा कंगन देती हैं, और इस बार आकाशवाणी करती हैं, जिसमें कहती हैं कि रविदास, तू कितना भोला है,
ये उच्च कोटि के या ये ब्राह्मण जिसे जो अपने आप को उच्च कोटि के कहते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, ये तेरा फायदा उठाते हैं और रविदास जी को आशीर्वाद देती हैं, कंगन देती हैं। कंगन रविदास जी ब्राह्मण को देते हैं, ब्राह्मण वो कंगन लेके जाता है, राजा को दे देता है, राजा रानी को देता है और रानी खुश हो जाती है। बट इस कहानी के बारे में जब वहां के राजा को पता चला तो वो राजा दौड़ा दौड़ा रविदास जी के पास आया, रविदास जी से माफी मांगी, रविदास जी को उनके चरणों में गिरा और कहा कि ऐसे भक्त कहाँ होते हैं जिन्हें साक्षात गंगा मैया दर्शन दे रही। दोस्तों उस समय छुआछूत भेदभाव एक चरम पे था, जिन्हें आज हम SC ST वर्ग में बांट के बैठे हैं, जिन्हें हम आज अलग अलग जातियों में विभाजन किया है। उस समय इन लोगों को इन बड़े भेदभाव का सामना करना पड़ता था। लोग इनका छुआ खाना नहीं खाते थे, लोग इनकी परछाई से भागते थे। ये दुर्भाग्य था हमारे देश का, इसी वजह से हमारा देश कई बार गुलाम हुआ। आज संत रविदास जी की जयंती है और संत रविदास जी के लिए हम लोग एक एक बार संत रविदास जी को शुभकामनाएं दे सकते हैं और आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं। ऐसे समाज सुधारक, ऐसे महान संत सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और मैं तो कहूँ कई सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। ये हमारे देश की प्रेरणा है, हमारे देश का बहुत बड़े एसेट हैं और हम उनको सत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी तरह से न्यूज़स्टार 7 मीडिया की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग सी कहानियां मैं आपको लेके आता रहूँगा और कुछ स्पेशलाइजेशन पे मैं काम कर रहा हूँ जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।